So in the last class we discussed about two things. First of all, what is a linear equation in two variable? है कि नहीं? What is a linear equation? Or basically what is this? ये क्या है? कहने के लिए what is this now? What is this linear equation in two variable? तो यहाँ पे आप लोगों को बोला था कि any equation of the form ax plus by plus c is equal to 0, where ABC are real numbers, ABC are real numbers, and A and B are not simultaneously in 0, है ना? Are not simultaneously, एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए, उस तरीके के इक्वेशंस को बोला जाता है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। फिर इसके ऊपर हमने कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी देखे थे। उसके बाद हमने बात की थी सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में क्या था? सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सेकेंड थिंग वाज, कोई बता सकता है सॉल्यूशन क्या होता है? चैट बॉक्स में बताओ। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन? लेट्स से अगर मैंने रैंडमली यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ दिस सॉल्यूशन? यस अली, वेरी गुड। अनुजा, वेरी गुड। यस आयुषी। नो तनीषा, आपने तो उसको इक्वेशन लिख दिया ना। आई एम आस्किंग कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज द वैल्यूज ऑफ x and y, है ना? सॉल्यूशन आर द वैल्यूज ऑफ x and y फॉर which the equation is true, ट्रू का मतलब क्या हुआ? दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS होगा ना। LHS इज इक्वल टू RHS हो, उसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या हम लोगों ने लास्ट क्लास में सॉल्यूशन डिस्कस किया था? गिव मी कंफर्मेशन। किया था ना? ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि फिर इसका सॉल्यूशन निकालने का आपको तरीका क्या बताया है मैंने। कैसे निकालोगे इसका सॉल्यूशन? तो आप उस टाइम पे रैंडमली x का कोई वैल्यू रखते हो। लेट्स से हमने वैल्यू रखा है 0, और जब x का वैल्यू 0 रखा है और फिर हम अगर इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन क्या बन जाता है? 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और यहाँ से y का वैल्यू आ जाता है 9। ठीक है। तो जब x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू 9 निकल कर आया। जब x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू 9 निकल कर आया। इसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन, because when you put the value of x and y as 0 and 9, when you put the value of x and y as 0 and 9, you will get LHS is equal to RHS। ठीक है, you will get LHS is equal to RHS। अपूर्वा ने एक क्वेश्चन पूछा है। अपूर्वा क्लास 8 में पढ़ाई नहीं किए थे, आपने क्वेश्चन पूछा है 2y is equal to 9। क्या do I need to solve this? क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन था, do I need to solve this? How to get the value of y? You just need to divide 2 on the other side ना, 2 को दूसरी साइड में भेजना होता है, तो y becomes 9/2। खत्म। आपने जो मेरे को अभी क्वेश्चन पूछा, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल व्हिच वाज योर क्लास 8। ठीक है, हाँ बोलो। सर ये जो ना 2y इक्वल्स 9 है, इसको मतलब 3 सॉल्यूशंस निकाले हैं। तो सर ये तो Rn मुझे निकालना है, तो इसमें सिर्फ हम y का ही वैल्यू रखेंगे ना कि इक्वल्स 9 है। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले दो वेरिएबल नहीं, यहाँ एक ही वेरिएबल है। तो आप जो Yes, सॉल्यूशन निकालोगे उसमें इसी वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे, जिसके कारण आपका LHS इज इक्वल टू RHS होगा। तो यहाँ पे हम हाँ y का ही वैल्यू पुट करेंगे ना। एग्जैक्टली, सिर्फ y का वैल्यू। बट सर ये अवंतिका क्वेश्चन है, उसमें सर 2
अलग क्वेश्चन होगा। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने कोफिशिएंट, सॉल्यूशन अलग है, आप कोफिशिएंट वाला खेल खेल रहे हो। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे जब बात किया गया था कि ax plus by plus c, this is the standard form of a quadratic equation. So if I have 2x plus 3y minus 4 is equal to 0, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हो तो हमको a का वैल्यू 2 मिलता है, b का वैल्यू 3 मिलता है एंड c का वैल्यू -4 मिलता है। सिमिलरली अगर हम 2y इज इक्वल टू 9 बोले, अगर मुझको यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके abc का वैल्यू पूछता है तो a का वैल्यू 0 होगा, b का वैल्यू 2 होगा एंड c का वैल्यू -9 होगा। दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। वहां पे हम कोफिशिएंट स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके a b c की वैल्यू बताते हैं, लेकिन जो आपने यहाँ पूछा दैट मीन्स सॉल्विंग दिस मतलब y का वैल्यू बताना फॉर विच लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझने में गलती हुई है। थैंक यू सर। यस अमीर, अब हम शुरू करेंगे। ओके गाइस, सो नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हम लोगों ने सॉल्यूशन के बारे में देखा था, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सो वी फॉलोड सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहाँ पे आपने y का एक रैंडम वैल्यू डाला, उसके अकॉर्डिंग x का वैल्यू निकल कर आया। ठीक है, तो दैट वाज हाउ यू फाउंड द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रा यूज किया ना, वेरिएबल में कुछ वैल्यू डाला। अब हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, any linear equation in the standard form ax plus by plus c is equal to 0, any linear equation in the standard form ax plus by plus c is equal to 0 has a pair of solutions in the form of x comma y। कोई भी लीनियर इक्वेशन जो कि ax plus by plus c is equal to 0 होता है, उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं x comma y वाले होते हैं। x comma y के पेयर्स बनते हैं, जहाँ पे x आप कैलकुलेट करते हो। जैसे पिछले वाले में हमने x का वैल्यू 0 निकाला तो y 9 आया था, तो वहां पे मेरा एक पेयर क्या बन जाएगा, मेरा एक पेयर बन जाएगा 0,9। ठीक है ना, एक पेयर बन जाएगा 0,9। बट जैसे ही आपको ये चीज देखने को मिलता है, जैसे ही आपको ये x, y देखने को मिलता है, you have to understand that this x, y is something which you have also seen in what chapter number 3, that was coordinate geometry। चैप्टर नंबर 3 में हमने क्या देखा हुआ है कि जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, वो सबको हम एक पेयर में ही शो करते थे, है कि नहीं? सबको एक पेयर में ही शो करते थे। तो क्यों ना हम इसको कोशिश करें रिलेट करने के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के जो सॉल्यूशन आएंगे वो सारे के सारे सॉल्यूशन एक ऑर्डर्ड पेयर में ही होने वाले हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर में ही होने वाले। तो क्या इज इट पॉसिबल कि हम लोग लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सके? ठीक है, क्या पॉसिबल है कि हम लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सके? तो वही चीज अभी हमें देखेंगे। ये हम लोग थोड़ी देर बाद आके ये क्या लिखा हुआ है वैसे, व्हेन एन इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, जब आप एक इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो, देन इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये आप लोगों को बताया हुआ था कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है, और वो जो स्ट्रेट लाइन बनता है वो कभी एक्सिस को कट करेगा तो कभी नहीं करेगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस हो गया, तो कभी वो एक्स एक्सिस को कट करेगा या फिर कभी वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। सिमिलरली कभी वाई एक्सिस को कट करेगा या फिर वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा। एक एक करके हम सारे एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, एक एक करके हम सारे एग्जांपल्स देखेंगे, बट उससे पहले हमको ये समझना है कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब हमें इतना पता चल गया कि जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? So this graph will be a straight line. अब tell me guys, if graph is a straight line और हम ग्राफ पेपर के ऊपर एक
स्ट्रेट लाइन बनाना चाहते हैं, यूनिक स्ट्रेट लाइन बनाना चाहते हैं, तो आपको कितने पॉइंट्स की जरूरत होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मान लो कि आपको मैंने आपके स्क्रीन पे आपको मिनिमम कितने पॉइंट्स की जरूरत होगी ताकि आप एक यूनिक स्ट्रेट लाइन बना सके? अदिति, तनिषा, नखत ने बोला 2 पॉइंट्स। अपूर्वा, अनन्या, पता नहीं क्या हो रहा है। सबको सब 2 पॉइंट्स। श्रीजा 3 नहीं। देखिए क्यों 2 पॉइंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? 2 पॉइंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, जब हमने यहाँ पे रैंडमली 1 पॉइंट रखा तो इस 1 पॉइंट से पास कराने वाले तो बहुत सारे लाइन बन जाएंगे। इस 1 पॉइंट से पास होने वाले तो बहुत सारे लाइन हो जाएंगे, दिख रहा है? लेकिन जब मैं आपको इस तरीके से 2 पॉइंट दे दूं, जब मैं आपको इस तरीके से 2 पॉइंट दे दूं, अब आप कितना लाइन बना सकते हो? अब आप देखो, यू कैन मेक ओनली 1 लाइन। अब आप एक से ज्यादा लाइंस नहीं बना सकते जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहे हैं। So that is why I can say that to draw a unique straight line, एक यूनिक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमको कम से कम कितने पॉइंट्स की जरूरत है? हमको कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत है। अक्षरा, वी नीड 2 पॉइंट्स, वी नीड 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट अ यूनिक स्ट्रेट लाइन गाइस। देखो, यहाँ पे अगर ये पॉइंट छोड़ा तो सबको आके अलग अलग लाइन बनाएगा, लेकिन अगर मैंने इस तरीके से 2 पॉइंट लगा दिया तो आप में से कोई भी इंसान एक ही लाइन बनाएगा और वो सबका लाइन सेम होने वाला है। तो वी आर कंसर्न विद दैट यूनिक लाइन। ठीक है ना? वी आर कंसर्न विद दैट यूनिक लाइन एंड नॉट विद ऑल द पॉसिबल लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट। प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। सो तो अब जैसे कि देखो, सिंपल सा जितना चीज बोल रहा हूं अगले 5 मिनट उसको ध्यान से सुनना। x plus y is equal to 9. This is a linear equation in 2 variable, and the graph of a linear equation in 2 variable is a straight line. अगली चीज क्या है? अगली चीज है to draw a straight line. To draw a straight line, एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए we need 2 distinct points. To draw a यूनिक स्ट्रेट लाइन, एक यूनिक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए गाइस हमको 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स की जरूरत है। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स अगर हमको मिल जाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको इसके बाद क्या करना है? सो वी विल फाइंड 2 ऑर्डर्ड पेयर्स। हम लोग 2 ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड आउट करेंगे which are solution to the given equation, which are solution to the given equation। ठीक है, तो फाइनली अगर हम शॉर्ट में बात करें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसे स्ट्रेट लाइन बनेगा वो मैं दिखाऊंगा। एज ऑफ नाउ प्लीज रिमेंबर दैट इसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब एक यूनिक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए, एक यूनिक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए यू नीड 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, आपको 2 अलग अलग पॉइंट्स की जरूरत है और वो 2 अलग अलग पॉइंट्स कहां से आएंगे? तो 2 ऑर्डर्ड पेयर से आएंगे। और वो 2 ऑर्डर्ड पेयर्स कौन से होंगे? जो आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होने वाला है। कौन सा इक्वेशन? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो अब हमको क्या फाइंड आउट करना है गाइस? वी आर नाउ कंसर्न्ड इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन। हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? सॉल्यूशन ऑफ द दिस इक्वेशन। तो कैसे फाइंड आउट करने का मैंने बताया तरीका। x का कोई भी एक रैंडम वैल्यू, लेट्स से हमने 4 रख दिया, तो वहां से y कितना निकल कर आ गया? 5 निकल कर आ गया। सिमिलरली मान लीजिए कि हमने x का वैल्यू लेट्स से 3 रख दिया, तो y कितना निकल कर आ जाएगा? 6 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट
बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन मेरा एक ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 4,5 एंड सिमिलरली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन मेरा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा दिस विल बी 3,6 तो कहने के लिए द टू ऑर्डर पेयर्स नाउ दिस कैन बी अलग अलग ऐसा नहीं कि मैंने ये रखा है तो सबको यही रखना है आप अपने मन से कोई अलग अलग सॉल्यूशन भी बना सकते हो अल्टीमेटली आई नीड मिनिमम 2 सॉल्यूशंस so the two ordered pairs are 4,5 and 3,6 ठीक है अब चलो इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो आप ये देख सकते हो यस अपूर्वा यूनिक स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन आर डिफरेंट कैसे अलग है देखो यूनिक स्ट्रेट लाइन मतलब इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर थिंग एक यूनिक स्ट्रेट लाइन एक पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जबकि स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन है आप कुछ भी ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइन है ना ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं लेकिन अब अगर आप एक ग्राफ मतलब एक इक्वेशन की लाइन की बात करोगे तो वो एक यूनिक होगा एक इक्वेशन की बात करोगे तो वो यूनिक होगा ठीक है तो चलिए अब इसमें देखो समझने की कोशिश करो सबको कि कैसे हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वी नो that the equation is x plus y is equal to 9 और इसके ऑर्डर पेयर्स क्या है तो मान लो कि पहला पॉइंट था मेरा 4,5 उसको मैंने a नाम दे दिया तो 4,5 को मैंने a नाम दिया है एंड अगला पॉइंट है b को मैंने 3,6 का नाम दिया है b को मैंने 3,6 का नाम दिया है अनीश कह रहा है कि सर 0,9 ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हो आशु कह रहा है 2,7 बिल्कुल ले सकते हैं 8,1 बिल्कुल ले सकते हैं मेरा बस प्रॉब्लम ये है ना कि ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है इसमें मैक्सिमम x का वैल्यू +7 तक दिख रहा है और y का वैल्यू 5 तक दिख रहा है तो चलो वो मान लो कि ऊपर वाला उसको 6 अज्यूम कर सकते हैं या फिर एक काम करते हैं why not let's take slightly smaller values okay let's take slightly smaller values so let's say I take it as 5 ठीक है लेट्स से आई टेक इट एज 5 तो समझने की कोशिश करना मैं पॉइंट्स कैसे चूज कर रहा हूं ठीक है सबसे आसान तरीका है किसी भी इक्वेशन के जब आपको दो सॉल्यूशंस निकालने हैं ना सबसे आसान तरीका है एक बार x को 0 पुट करो y का वैल्यू निकालो जब आपने यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट किया तो y कितना आएगा 5 आएगा तो उससे मेरा ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा 0,5 दूसरा केस क्या होगा अब y को 0 रख दो पहले हमने x को 0 निकालकर y निकाला था इस बार हम y को 0 पुट करके उसके अकॉर्डिंग x निकालेंगे तो जब हम यहाँ पे y को 0 पुट कर रहे हैं तो x का वैल्यू आ रहा है 5 ठीक है तो उस हिसाब से मेरा ऑर्डर पेयर क्या बन गया उस हिसाब से मेरा ऑर्डर पेयर बन गया 5,0 ठीक है क्वेश्चन में मेंशन्ड हो पेयर मेंशन करेगा ना नहीं आर्य हमें जनरली खुद ही बनाना पड़ता है समीर यू कैन रिप्रेजेंट नेगेटिव वैल्यूज गाइस ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है आप नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हो ठीक है so finally my ordered pairs are 0,5 and 5,0 ठीक है 0,5 and 5,0 अब ये पॉइंट्स को प्लॉट करना बड़ा आसान है क्योंकि जब x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो इससे ये पता चल जाता है कि वो पॉइंट कहां पे लाई करेगा तो वो पॉइंट x एक्सिस या y एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा सो याद कीजिए गाइस हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है मेरे को बताओ पॉइंट ए कहां पे लाई करेगा पॉइंट ए विल लाई ऑन विच क्वाड्रेंट टेल मी पॉइंट ए विल लाई ऑन विच क्वाड्रेंट रॉन्ग बहुत लोगों ने गलती किया अली सही है अक्षरा सही है अनुजा सही है समीर सही है यस रौनक ऑल पेयर्ड आर करेक्ट अदिति गलत प्रयांश गलत आर्या गलत अक्षर गलत दृष्टि गलत आयुषी सही है श्रीजा गलत खुशी गलत
अनीश गलत, रिद्धि गलत, अनन्या गलत, शुभम सही है, प्रयांश सही है, अदिति गलत, अनीश सही है, अपूर्वा गलत, रौनक गलत, साकेत गलत, सुशांत गलत, अनुष्का गलत। देखो कितने लोग गलत कर रहे हो यार गाइस। क्या ये ऐसे चलेगा? लास्ट वीक हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं और अभी आप लोगों को 50% से ज्यादा लोगों को याद नहीं है। जब x कोऑर्डिनेट या फिर y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0 होता है, जब x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0 होता है तो पॉइंट क्वाड्रेंट में तो लाई ही नहीं करता, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर आता है। मैंने जानबूझ के ट्रिक क्वेश्चन पूछा जानने के लिए कि कितने लोगों को आंसर याद है। वहां पे तुक्काबाजी शुरू कर दिया। दृष्टि तुक्काबाजी था आपका भी, दृष्टि हो गया, निखिल, रौनक, अदिति। अदिति आपने 3 आंसर दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट। वेरी गुड। मतलब गाइस ये पिछले हफ्ते हमने पढ़ा हुआ है एंड एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग। क्या पढ़ाई कर रहे हो आप लोग घर पे यार, बेवकूफ बना रहे हो अपने पेरेंट्स को। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सो द पॉइंट x कोऑर्डिनेट, जब पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है, जब पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो पॉइंट लाई करता है y एक्सिस के ऊपर, और जब पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है तब वो लाई करता है x एक्सिस के ऊपर। तो अगर मुझको 0,5 को प्लॉट करना है तो पहले आप लोगों को टेक्निक क्या बताया है, स्टैंड ऑन द ओरिजिन and since it is 0,5 it means it will lie on the y axis। अब वो पॉजिटिव y है कि नेगेटिव y है वो y कोऑर्डिनेट से पता चलेगा। y कोऑर्डिनेट का वैल्यू है 5, पॉजिटिव वैल्यू है, तो आपको जाना है ऊपर। तो ऊपर जाओगे तो ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट a, ये होगा मेरा पॉइंट a। सिमिलरली आते दूसरे पॉइंट की तरफ, दूसरा पॉइंट है b पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट से 5,0। अब आप ओरिजिन पे खड़े हो, 5,0, y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। अब वो नेगेटिव x में लाई करेगा या पॉजिटिव x में लाई करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा वैल्यू पे। तो 5,0 में 5 इज अ पॉजिटिव नंबर एंड दैट इज व्हाई यू विल गो टू द राइट हैंड साइड ऑफ द x एक्सिस। तो राइट हैंड साइड ऑफ द x एक्सिस कहाँ पे होगा, ये वाले जगह पे होगा, ठीक है, ये वाले जगह पे होगा। तो नाउ इफ यू जस्ट जॉइन इट, अब आप अगर इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हो तो जो लाइन बनकर आया है दिस लाइन, ठीक है ना, दिस लाइन इज कॉल्ड एज द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दिस लाइन विल बी कॉल्ड एज ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसमें लेट मी गो टू डेस्मोस वंस। हाँ पूर्वा। सर अगर वन ही ऑर्डर पेयर होगा तो लाइन ड्रॉ तो नहीं होगा। लेकिन वन ऑर्डर पे क्यों होगा? नो सर, इसमें आपने x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इसमें तो सर इनफाइनाइट वो सॉल्यूशंस ही कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ Exactly. बेसिक सॉल्यूशन में करें तो लाइन ड्रॉ नहीं होगा। हाँ लाइन इसीलिए तो, और हमको अगर लाइन ड्रॉ करना है उस इक्वेशन का तो इसीलिए मैंने लिखा है ना कि हमको कम से कम 2 ऑर्डर पेयर की जरूरत है। तो सर अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम 2 ऑर्डर पेयर को करके लाइन ड्रॉ करेंगे। एग्जैक्टली हमेशा जब भी आपको इसमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आएगा, आप हमेशा 2 ऑर्डर पेयर को पहले प्लॉट करोगे, उनको ज्वाइन करोगे, वही लाइन बनेगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो लाइन बना है, आप लोगों ने अपने अपने ऑर्डर पेयर बताए थे, है ना, अपने अपने ऑर्डर पेयर बताए थे। तो चलिए हम लोग एक बार चलते हैं इस वेबसाइट पे डेस्मोस, यहाँ पे सारे ग्राफ वगैरह बनी जाते हैं, तो आपको कोऑर्डिनेट्स भी दिख जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये देखो। सो अब आप लोग क्या करो, अपने अपने कोऑर्डिनेट्स बताओ। आप लोगों ने अपने अपने कोऑर्डिनेट्स क्या निकाले थे? यस तनिषा, इसी में देख लेते हैं ना, इसी में देख लेते हैं।
आप लोग अपने अपने कोऑर्डिनेट्स क्या निकाले थे आप लोगों ने? एक तो मैंने रखा था, अच्छा दिस वाज 5 ना, दिस वाज 5, मैंने रखा था x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5, ये मेरा एक ऑर्डर पेयर था। फिर मैंने दूसरा रखा था 5,0। आप लोग बताओ आपके ऑर्डर पेयर क्या थे, चेक करते हैं ना कि वो सब लाई कर रहे हैं कि नहीं। आयुषी ने बोला 3,1, आयुषी 5 वाले में बताओ, व्हेन द सम इज 5। अली ने बोला है -1,6, अपूर्वा ने बोला है 4,1, तो चलो 4,1 हो गया, -1,6 हो गया, 2,3 है, 3,2 है, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे जानते हो, मैंने ये जो रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है ना, दिस रेड कलर वाला जो लाइन है, दिस इज एक्चुअली द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दिस इज एक्चुअली द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब हमको क्या करना है, अब हमको चेक करना है कि हमारा सोल्यूशन, जो आपने ये सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे लिखे हैं ना, ये सारे पॉइंट्स लाई करते हैं कि नहीं, ये सारे पॉइंट्स लाई करते हैं कि नहीं, हमको वो देखना है। समीर आपने पॉइंट ही गलत लिखा है, रौनक पॉइंट ही गलत लिखा है यार। रौनक, रौनक अब क्या परफॉर्मेंस बड़ा डिप हो गया, -10 + 5 -5 होगा, है कि नहीं? तो चलो मैं अब रैंडमली जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन में पॉइंट्स लिखे हुए इनको मैं दिखाता हूँ। So I was saying that this red color वाला जो लाइन है ना, this red color वाला लाइन, this is the graph of the equation x plus y is equal to 5. This is the graph of x plus y is equal to 5. अब यहाँ पे क्या होता है गाइस कि इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, और अगर लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स है इसका मतलब इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स होंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स होंगे। आप लोगों ने भी जो ऑर्डर पेयर लिखा है वो ऑर्डर पेयर भी इस लाइन के ऊपर रहना चाहिए, तो उसी को एक बार वेरीफाई करते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे कितना दिख रहा है पॉइंट आपको, कितना दिख रहा है? 0,5 दिख रहा है सबको, राइट? 0,5 दिख रहा है, तो एक पॉइंट तो अपन ने क्लियर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट 5,0 कितना दिख रहा है अब आपको, यहाँ पे दिख रहा है 5,0। क्या ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है? ये लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 4,1, तो देखिए 4,1 दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना? तो वो भी लाई कर रहा है, वो भी लाई कर रहा है। -1,6, -1,6 कौन सा क्वाड्रेंट में होगा गाइस, टेल मी इन द चैट बॉक्स। -1,6 कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? अली आपने दिया था ये पॉइंट, कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट ना, तो चलो सेकेंड क्वाड्रेंट में चलेंगे ना, अभी तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चलेंगे, तो -1,6 आ गया। अली आपका पॉइंट आ गया, देख रहे हो ना कहां पे है ये? अगेन इट इज ऑन द लाइन, लेट मी जूम इट, दिख रही है आप लोगों को? -1,6 यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बस 2,3, 2,3 कहां पे लाई करेगा, विच क्वाड्रेंट? 2,3 विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलो 2,3 देखने के लिए जूम करते थोड़ा सा, तो 2,3 दिख रहा है आपको ये पॉइंट, राइट? दिस इज 2,3 ना, उसका कोऑर्डिनेट दिखा रहा है आपको स्क्रीन पे। बचा क्या 3,2, ये देखो 3,2 दिख रहा है, 3,2, राइट? सो क्या सीखे यहां से कि आप अपना ऑर्डर पेयर भी जो बनाओगे, आप अपना ऑर्डर पेयर भी जो बनाओगे वो भी ऑर्डर पेयर से आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप खुद ही सोचो गाइस, अगर मान लो कि अली ने अपना एक ये वाला पॉइंट चूज किया था और लेट से ये वाला पॉइंट चूज किया था, अगर वो इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करके फिर उनको ज्वाइन करता, अगर वो इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करके फिर इनको ज्वाइन करता, तो क्या उसको अलग लाइन मिलता? क्या अली आपको अलग लाइन मिलता? नहीं, आपको यही वाली लाइन मिलती, आपको यही वाली लाइन मिलती। और ये सारे पॉइंट्स जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे पॉइंट्स भी उस लाइन के ऊपर लाई कर रहे होते, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स
उस लाइन के ऊपर लाई कर रहे होते। ठीक है, तो सीख लिया आप लोगों ने, यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीख लिया। अभी भी किसी को दिक्कत है तो हैंड रेस करे एक बार। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इज दिस क्लियर? बोलो अदिति। सर एक बार माइनस वाला बता दीजिए। माइनस वाला क्या बताना है? सर उसमें हमको डाउट है कि वो कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, एक बार हम क्लियर देखे नहीं थे। अच्छा ठीक है, बताओ पॉइंट बताओ। ऐसा करें, एक हो गया -1,6, ठीक है, इसमें हमने x कोऑर्डिनेट को नेगेटिव रखा है, और एक बार हम लोग ले लेते हैं लेट्स से 7, -2, बिकॉज 7 - 2 का वैल्यू 5 होगा, और सिमिलरली ऊपर -1 + 6 का वैल्यू भी 5 होगा। अच्छा चलो, अब ये बताओ अदिति, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? कौन सा सर? -1/6? हाँ, ये सर क्वाड्रेंट 2 में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट। और ये वाला? ये वाला सर लाई करेगा ये तो शायद 4th क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो चलो अब इसको ऑब्जर्व करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ पे है। दिख रहा है ये पॉइंट? यस सर। कितना? -1.6। ठीक है, तो ये अपना वो पॉइंट मिल गया। अब चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। 7 7 7 कहाँ गया? यहाँ पे रहेगा कहीं। दिख रहा है यहाँ पे? दिख गया अदिति? 7, -2। ठीक है, तो ये पॉइंट लाई भी कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये लाइन उसी लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये उसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये अपना लाइन का इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आशु अलग लेवल पे चल रहे हो यार आशु तुम। I mean, बच्चों वाला क्वेश्चन पूछे हो। गाइस टेल मी, इसको सबको ही बताओ चैट में, क्या ये -5 ये क्या ये 5 होता है? इज दिस इक्वल टू 5? आशु रियली, मतलब यही मिला आपको पूछने के लिए? 9th में कैसे आ गए भाई ये तुम? तो ये तो पता है, तो फिर इसको क्यों क्यों कंसिडर करना है? ये पॉइंट थोड़ी कंसिडर करेंगे, ये लाइन करेगा क्या? चलो इसको एक बार चेक भी कर लो। वैसे ये तो पता चल गया दिस सम इज -5, इसको चेक करो। -2, -3 को चलो चेक करते कहाँ पे लाई करते हैं। तो -2, -3 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना, -2, -3। ठीक है, इधर कहीं पे लाई करेगा। क्या वहां पे लाइन दिख रहा है? लाइन नहीं दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा लाइन कहाँ कहाँ पे है? लाइन का कुछ हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कुछ हिस्सा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और कुछ हिस्सा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। लाइन का थोड़ा सा भी हिस्सा थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है। हाँ श्रीजा बताओ। सर पाई वाला एक रिप्रेजेंट करके दिखा दीजिए ना। पाई वाला अगेन आप भी बेवकूफी वाला क्वेश्चन पूछते हो। सबसे पहले पाई क्या एक एग्जैक्ट नंबर है? 22। मैंने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया था ना, जिसने भी पूछा था आपने या किसी ने, मैंने वहां पे क्या बताया था? पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, पाई इज एन इरेशनल नंबर एंड यू कैन नॉट represent it on the मतलब you cannot इसमें अगर मैं बोलूँ तो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं दिखा सकेंगे। 10th में पढ़ते हो कि हाँ पाई को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या √2 का वैल्यू क्या 1.4 होता है? नहीं होता है। 1.4 थोड़ी हम फिर इसका एग्जैक्ट वैल्यू में ना डेसिमल के बाद वो चलते रहता है, तो आपको कहीं पे भी पाई नहीं दिखेगा, आपको उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिखेगा। सोचो थोड़ा सा किस तरीके के चीजें हो सकती है। यहाँ पे पाई सबसे पहले इज एन इरेशनल नंबर। 3.14 बुक्स वगैरह में ये सब में
22/7 कहीं पे दिखता है, कहीं पे 3.14 दिखता है, ये सबके सब अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। एंड मोर ओवर द थिंग इज, मैंने ऑलरेडी इसको लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। जब मैंने लास्ट क्लास में बता दिया कि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 या 3.14 नहीं होता है, then why are you asking again? It's of no one's use that I am repeating the things again and again ना, किसी का फायदा नहीं होने वाला उससे। ओके, सो फाइनली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या सीख चुके हो गाइस? द वेरी फर्स्ट थिंग that the graph of a linear equation in two variables is a straight line, और एक यूनिक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स की जरूरत है। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मतलब 2 ऑर्डर पेयर्स की जरूरत पड़ेगी, और वो 2 ऑर्डर पेयर्स आप कैसे ऑब्टेन करोगे? तो 2 सॉल्यूशंस निकालोगे, और फिर उस 2 सॉल्यूशंस को क्या करोगे? आप उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे, प्लॉट करके उसको स्केल से ज्वाइन करोगे, तो जो लाइन बनेगी दैट लाइन विल बी द ग्राफ, दैट लाइन विल बी द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट ये निकल कर आता है कि सिंस द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, since the graph is a straight line containing infinite points, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, and it contains infinite points, therefore the graph is a straight line containing infinite points, therefore it has infinite solution, therefore it has infinite solution। किसका infinite solution है? तो उसका लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, कुछ पूछना है? अनन्या पूछ रही है कि सर व्हाट इफ आई डू वाइस वर्सा, मतलब एक ग्राफ दिया हुआ है तो क्या हम वहां से इक्वेशन बता सकते हैं? नहीं बता सकते, मतलब अभी 9th लेवल पे नहीं बता सकते अनन्या, 9th लेवल पे नहीं बता सकते। हम इसको डील करते हैं क्लास 11th में, जब आपको 2 पॉइंट दिया हुआ रहता है ना, तो हम इक्वेशन बता सकते हैं। ठीक है, 10th में भी नहीं पढ़ते हो इसको, सीधा 11th में पढ़ते हो, बट यस वी कैन फाइंड। ओके, तो एक चीज और बच गई है, दैट इज लेट्स गो टू योर एनसीईआरटी वंस। तो गाइस ये सारे क्वेश्चन से आप देख सकते हो कि अलग अलग इक्वेशन के अलग अलग ग्राफ बन रहे हैं। ठीक है, अलग अलग इक्वेशन के अलग अलग ग्राफ हैं। नाउ लास्ट टॉपिक इज इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, एंड देन द टॉपिक विल गेट ओवर यार। गुड थिंग इज टॉपिक विल गेट ओवर, so please pay attention. We are left with only 5 minutes to complete the topic. Equation of line parallel to x axis। पहले x axis वाला देखते हैं, उसके बाद y axis वाला देखेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x axis। सो इसमें सबसे पहले आपको समझना, या यू कैन से दैट याद क्या रखना है, तो एनी लाइन ऑफ द फॉर्म y is equal to k, where k is a constant, any line of the form y is equal to k, where k is a constant, will be parallel to x axis, will be parallel to x axis।
ठीक है, ये क्या कह रहा है, कोई भी इक्वेशन जिसका फॉर्म है y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। चलो मैं इसको डेस्मोस में आपको दिखाता हूँ ताकि ये चीज बहुत अच्छे से आप फील कर पाओ। देखो अगर हम y हटा देते हैं, ठीक है, अगर हम y हटा दिए हैं तो आपको लाइन कैसे दिख रही है खुद ही बताओ। सॉरी x हटा दिए, मैंने इक्वेशन लिखा y इज इक्वल टू 5 का, लाइन कैसा दिख रहा है, रेड कलर वाला लाइन पैरेलल दिख रहा है क्या आपको, बताइए किसके पैरेलल दिख रहा है। किसके पैरेलल दिख रहा है आप सबको। line will be a straight line, it is going to be a straight line because it is a linear equation, ठीक है, it is a linear equation, तो graph will be a straight line। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जो हमने y is equal to 5 ड्रॉ किया, y is equal to 5 ड्रॉ किया तो क्या देखने को मिला आपको, आपको ये देखने को मिला कि लाइन किसके पैरेलल है, तो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। चलो 5 को चेंज करते हैं, 5 को 10 कर देते हैं, तो 5 के जगह पे 10 कर दिया, अब मेरा इक्वेशन बन गया y इज इक्वल टू 10। y इज इक्वल टू 10 का ग्राफ भी कैसा है, x एक्सिस के पैरेलल है। चलो हम -10 देखते हैं अब, y इज इक्वल टू -10 कितना दिख रहा है अब आपको, कितना दिख रहा है, अगेन इट इज अ पैरेलल टू y एक्सिस। चलो y इज इक्वल टू -12 देखो, y इज इक्वल टू -12 भी क्या दिख रहा है, इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो फाइनली आपको यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं कि if y is equal to constant, अब ये constant can be anything 2 5 10 जैसे अभी -12 रखे हैं, तो ये सारे के सारे लाइन क्या बन रहे हैं, ये सारे के सारे लाइन किसके साथ पैरेलल है, तो दे आर पैरेलल टू x एक्सिस। बड़ा आसान है ना याद रखने के लिए, y is equal to constant में क्या हो रहा है, सारे के सारे लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना, तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन की एक खासियत है, क्या खासियत है कि इस लाइन के ऊपर का, आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि इस लाइन के ऊपर का एब्सिसा कांस्टेंट है या ऑर्डिनेट कांस्टेंट है, एब्सिसा इज कांस्टेंट और ऑर्डिनेट इज कांस्टेंट। What is my question? My question is कि इस लाइन के ऊपर तो बहुत सारे पॉइंट्स है ना, इस लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स है, तो उन सारे पॉइंट्स का अपना एब्सिस और ऑर्डिनेट होगा। अब इस लाइन में एक खासियत ऐसी है कि इस लाइन के ऊपर का अगर आप कोई भी पॉइंट उठाते हो तो उस पॉइंट, सारे पॉइंट्स में या तो आपको एब्सिसा सेम मिलेगा या ऑर्डिनेट सेम मिलेगा। तो कौन सा सेम होने वाला है दोनों में से, सोच के बताइए कौन सा सेम होने वाला है। I'm getting mixed responses. अपूर्वा कह रही है एब्सिसा, समीर कह रहा है एब्सिसा, आयुषी कह रही है एब्सिसा, अक्षर कह रहा है ऑर्डिनेट, अनुजा कह रही है ऑर्डिनेट, दृष्टि तनिषा का कहना है एब्सिसा, अदिति का कहना है एब्सिसा, मैक्सिमम लोग अब एब्सिसा कह रहे हैं। सो एब्सिसा क्या होता था, एब्सिसा वाज द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस ना, sorry, abscissa was the x coordinate and ordinate was the y coordinate। अब इसको समझने के लिए गाइस, चलो मैं रैंडमली इस लाइन के ऊपर क्लिक करता हूं, ठीक है, इस लाइन के ऊपर क्लिक करता हूं, क्या दिख रहा है, पॉइंट्स को देखते रहना सबको, पॉइंट क्या दिखा 0, -12। अब चलो थोड़ा राइट में जाता हूं, यहां कितना दिख रहा है -9.7, 12, सॉरी 9.7, -12। और थोड़ा राइट में चलते हैं, अब कितना दिख रहा है 15.9, -12। और थोड़ा आगे चलते हैं, क्या दिख रहा है 21.6, -12। और आगे चलते क्या दिख रहा है 29.9, -12। एक चीज ऑब्जर्व करियो, बार बार ये -12 आ रहा है कि नहीं, राइट में गए तो बार बार -12 आ रहा है। चलो अब इसके लेफ्ट में चलते हैं, व्हाट इज दिस, इट इज -6.2, -12। और थोड़ा सा -14.2, -12। और थोड़ा सा -21.9, -12। और आगे -31 के आसपास, -12। तो क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे, इस केस में क्या कॉमन था, हर जगह पे ऑर्डिनेट सेम था, बिकॉज ऑर्डिनेट इज द वैल्यू ऑफ द y कोऑर्डिनेट
whereas abscissa is the value of the x coordinate. क्या ये चीज आप सबने देखा? सबने ये चीज ऑब्जर्व किया कि नहीं? सबने ऑब्जर्व किया है? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे कि any line of the point, any line of the form y is equal to k, where k is a constant, will be parallel to x axis. Example, y is equal to 5 will be parallel to x axis. गाइस ये आप लोगों को पूरा विजुअलाइज करके दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को ये अच्छे से पता चले, ठीक है? y is equal to 5 will be parallel to x axis. That is the first thing. और हमने और एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन क्या किया? हमने छोटा सा ऑब्जर्वेशन ये किया that all such lines will have नहीं, हमने ये ऑब्जर्व किया कि the points on such line, the points on such line will have ordinate changing, will have ordinate constant. ordinate constant था ना, y कोऑर्डिनेट से चेंज हो रहा था, y कोऑर्डिनेट सेम था, तो दैट इज ऑर्डिनेट. ठीक है, दैट इज ऑर्डिनेट. अगर हम इसको ग्राफ पे चेक करें, अगर हम इसको ग्राफ पे खुद से भी ड्रॉ करते तो आप समझ सकते हो, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है, सारे पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट सेम रहने वाला है. ठीक है, तो गाइस अच्छा एक और चीज है, एक और चीज दिखाना है. आप ये भी बता सकते हो इस अल्टीमेटली किस पे डिपेंड कर रहा है, वो इस पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा. अगर आपने y का वैल्यू यहाँ पे जितना है, इसका मतलब उस पॉइंट में हर जगह पे ऑर्डिनेट का वैल्यू भी उतना ही रहेगा. ठीक है, y का वैल्यू जितना भी है वहां पे फिर ऑर्डिनेट का वैल्यू भी उतना ही रहेगा. एम आई क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दोबारा देखने की जरूरत है. अगर मान लो मैंने इक्वेशन चेंज कर दिया, मैंने इक्वेशन को कर दिया y इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 14. अब अगर आप इधर किसी पॉइंट को पकड़ते हो, जैसे मान लो ये पॉइंट हो गया, तो दिस इज 0,14. यहाँ पे आ जाओ, दिस इज 4.3,14. यहाँ पे आ जाओ, दिस इज 9.7,14. और आगे चलते 16.1,14. और आगे चलते हैं 20,14. तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट धीरे 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 चेंज होते जा रहा है, लेकिन हर पॉइंट में इसका y कोऑर्डिनेट सेम है. कितना आ रहा था y कोऑर्डिनेट? वो आ रहा था 14. y कोऑर्डिनेट आ रहा था 14. अनुजा पूछ रही है एब्सिसा क्या होता है. अनुजा पढ़ाई कर लो, लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग देखो, मैंने नहीं बोलना है, टाइम बर्बाद करूंगा. दिस इज आवर थर्ड क्लास ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, abscissa was discussed in the first class. Either pay attention or don't ask silly questions here. So the thing which we observed out here is the abscissa was getting changed, but the ordinate remained the same. Na? Abscissa was changing, but ordinate remained the same. Okay, ये खासियत है इसके, राइट? तो ये भी कौन सा इक्वेशन था? यहाँ पे y इज इक्वल टू 14 था. तो y इज इक्वल टू 14 में आपको क्या पता है, इसका ऑर्डिनेट भी 14 होगा, इसका ऑर्डिनेट भी 14 होगा, लेकिन इसका जो एब्सिसा होगा इट विल चेंज. एब्सिसा विल कीप ऑन चेंजिंग. ठीक है, एब्सिसा विल कीप ऑन चेंजिंग. सो ये हमने
पैरेलल टू एक्स एक्सिस का देखा है, ये हमने पैरेलल टू एक्स एक्सिस का देखा है। हाँ ये भी कह सकते हो कि x था नहीं, ऐसे अगर याद रखना है ना खुद को, तो खुद को ऐसे याद दिलवा सकते हो कि इस इक्वेशन में हमको x का टर्म नहीं दिख रहा है, तो जिस इक्वेशन में आपको x का टर्म नहीं दिखेगा वो वाला लाइन x के पैरेलल होगा। ठीक है, ये भी कह सकते हो कि क्योंकि यहाँ पे x दिख नहीं रहा है तो वो x के पैरेलल है। अब आप बताओ, अगर आपको ये समझ में आ चुका है, देन व्हाट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? दिस वाज इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। सिमिलरली अगला क्या बनेगा? अगला बनेगा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। पिछला वाला x एक्सिस के पैरेलल था, अभी वाला y एक्सिस के पैरेलल देखेंगे। आप खुद ही बता दो यार, आप लोग खुद ही बता दो कि अब ये y एक्सिस के अगर पैरेलल है तो इक्वेशन कैसा चाहिए? यस आशु, एग्जैक्टली। अगर y नेगेटिव है तो ऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा, अगर y पॉजिटिव है तो ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। गाइस खुद ही बताओ तो, अगर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस चाहते हो तो उसका इक्वेशन कैसा बनेगा? यस वेरी गुड अली। नाउ दिस विल बी line of the form x is equal to constant। ठीक है ना, line of the form x is equal to constant will be parallel to y axis, will be parallel to y axis। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे खाली x है। will be parallel to y axis। एग्जाम्पल, x is equal to 5 हो गया, x is equal to -2 हो गया। all these will be parallel to y axis। ठीक है, तो जब y नहीं प्रेजेंट है तो y एक्सिस के पैरेलल, जब x प्रेजेंट नहीं है तो x एक्सिस के पैरेलल। साकेत कह रहा है क्या x इज इक्वल टू 6 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। श्रीजा x इज इक्वल टू 12 हो सकता है। चलो मैं अभी आप सबके जो इक्वेशन आपने बताए उसी को हम डेस्मोस पे चेक करते हैं। समीर ने x इज इक्वल टू 3 लिखा है, वो हो सकता है। देखिए, तो सबसे पहले लेट्स से श्रीजा ने x इज इक्वल टू 12 दिया था, तो ये देखो श्रीजा, x इज इक्वल टू 12 वाला लाइन कैसा बन रहा है? दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस ना, ये आपका y एक्सिस था, दिस वाज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर y इज इक्वल, सॉरी दिस इज योर x इज इक्वल टू 12, दिस इज योर x इज इक्वल टू 12। पैरेलल आ रहा है, ठीक है, सबको दिख रहा है ना, पैरेलल आ रहा है। अब यहाँ पे मैं पॉइंट्स चेक करता हूँ, सारे इसके ऊपर रैंडम पॉइंट्स देखते हैं। तो चलो इसका कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है? मैं खुद बोल रहा हूँ 12,5.1। आगे का कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है? 12,8.2। उसके आगे का कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है? 12,11। उसके आगे का कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है? 12,12.9। उसके आगे का कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है? 12,4.8। नीचे भी आ जाए थोड़ा तो 12,-4.94, और थोड़ा सा नीचे आ जाए तो 12,-9.9, और नीचे आ जाए तो 12,-12.9। तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज, अब इसके ऊपर का कोई भी पॉइंट अगर हम उठाते हैं, इसके ऊपर का कोई भी पॉइंट अगर हम उठा रहे हैं, एनी पॉइंट विल हैव व्हाट? एनी पॉइंट विल हैव एब्सिसा एज 12। कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पे उठा रहे हैं तो एब्सिसा क्या निकल कर आ रहा है? एब्सिसा 12 निकल कर आ रहा है। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो x का वैल्यू भी कितना दिया था क्वेश्चन में? x का वैल्यू भी 12 दिया था। तो इससे हम एब्सिसा आराम से बता सकते हैं। व्हाट अबाउट द ऑर्डिनेट? तो ऑर्डिनेट वाज गेटिंग चेंज्ड, ऑर्डिनेट बार बार चेंज होते जा रहा था। ठीक है, चलो सिमिलरली साकेत, आपने x इज इक्वल टू 3 दिया था या 6 दिया था शायद ना, तो चलो देख लो, एक ही बात है, देख सकते हो 3 वाला, ये देखो पॉइंट 3,2.04,
ये देखो 3,3, ये देखो 3,4, ये देखो 3,0, यहाँ पे 3,-1.5, यहाँ पे 3,-3.4, यहाँ पे 3,-5। तो अगेन सेम फंडा दिख रहा है, सारे के सारे पॉइंट्स जो है उन सारे पॉइंट्स में एब्सिसा सेम है, ऑर्डिनेट चेंज होते जा रहा है, एब्सिसा सेम है, ऑर्डिनेट चेंज होते जा रहा है। आशु ने दिया है -5, आशु ने दिया है -5, चलो -5 के लिए देख लो, सेम फंडा है आशु, -5,0 है, -5,2.1 है, -5,3.02 है, -5,4.15 है, नीचे देखोगे तो -5,-0.8 है, -5,-1.8, इसके नीचे देखेंगे तो -5,-3। so the important thing is it is getting changed, मतलब एब्सिसा remains the same, ordinate is getting changed। अनन्या कह रही है x is equal to 2/3, चलो वो भी देख लेते हैं, हो सकता है कुछ को लग रहा हो कि मैं सिर्फ फ्रैक्शन ले रहा हूँ, बट दैट इज नॉट द केस गाइस। x is equal to 2/3, देखिए यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो x is equal to 2/3 एक्चुअली 0.6666 चलते रहता है ना, ठीक है। सो दिस इज 0.667 माइनस 0.44, और थोड़ा नीचे 0.667 माइनस 0.9, और थोड़ा नीचे 0.667 माइनस 1.6, ऊपर जाओगे तो 0.667 0.44, और ऊपर 0.667 1.04। तो अगेन यू कैन सी दैट द सेम प्रॉपर्टी इज गेटिंग फॉलोड, है कि नहीं अनन्या, दिख रहा है सेम प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। साकेत पूछ रहा है कि सर इन पैरेलल एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट कांस्टेंट एब्सिसा चेंज एंड इन पैरेलल टू वाई एक्सिस एब्सिसा कांस्टेंट एंड ऑर्डिनेट चेंज। एग्जैक्टली है साकेत, यही सबको समझना है कि जब भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस था तो उसका ऑर्डिनेट कांस्टेंट था, एब्सिसा चेंज हो रहा था, और जब लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल आया है जैसे यहाँ पे, तो इस केस में क्या हो रहा था, उसका एब्सिसा कांस्टेंट था, ऑर्डिनेट चेंज हो रहा था, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, टेल मी द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। देखो जैसे कि ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या है, ये वाला लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू, सॉरी ये वाला लाइन का इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2/3। क्या कोई मेरे को इस वाली लाइन का इक्वेशन बता सकता है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस? खुद y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, क्योंकि वो भी तो एक लाइन है, और अगर वो भी एक लाइन है तो उसका भी एक इक्वेशन होगा, है कि नहीं। वो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो उसका एक इक्वेशन होगा अपना, क्या होगा फिर, एनीवन? वेरी गुड, अली अनुजा इज गेटिंग द आंसर, अक्षर ने भी सही आंसर दिया है, वेरी गुड। सो द इक्वेशन इज x is equal to 0। What is the equation? Please remember it is x is equal to 0। आप ये कह सकते हो, सुनो, आप ये कह सकते हो कि यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस कितना है, इट इज 2/3। यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है, इट इज 2/3। यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है, 2/3। तो अगर आप इसी वाली लाइन को, रेड वाली लाइन को 2/3 यूनिट्स लेफ्ट में शिफ्ट कर देते, 2/3 यूनिट्स लेफ्ट में शिफ्ट कर देते, तो यही आपका y एक्सिस होता, यही आपका y एक्सिस होता। तो उस हिसाब से अपना इक्वेशन बन गया क्या, x इज इक्वल टू 0 बन गया, ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली ये सारे पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस is y is equal to 0 and equation of y axis is x is equal to 0, ठीक है। तो इसी के साथ चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो आप लोग। इफ आई गो फ्रॉम द एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस वाज द लास्ट कॉन्सेप्ट, और इसके बाद ये खत्म हो गया।
देखो जो अभी हमने पॉइंट लिखा था वो यहाँ पे समरी में है, x is equal to 0 is the equation of the y axis and y is equal to 0 is the equation of the x axis. यहाँ पे the graph of x is equal to a is a straight line parallel to the y axis. यहाँ पे y is equal to a is a straight line parallel to the x axis. ठीक है, अदिति कहूत के लिए टाइम बचा नहीं है यार. I wanted to do कहूत but टाइम उसके लिए बचा नहीं है. In this 7-8 minutes I don't think कि वो हो पाएगा. ठीक है, मोर ओवर तबीयत भी नहीं सही आई, पता नहीं मैं इसके बाद अगली क्लास कैसे लूंगा, बट आई थिंक वी आर डन हियर. ठीक है, सो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना. एंड होमवर्क मैं आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दूंगा. ठीक है गाइस, होमवर्क आई लेट यू नो ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप. बट होमवर्क बेसिकली क्या होगा, तो होमवर्क विल बी, हम लोगों ने आधा एक्सरसाइज अवंती के मॉड्यूल से एंड एनसीईआरटी से हमने लास्ट देख लिया था. अब जो बचा हुआ पार्ट है ना चैप्टर का, बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 4, दैट विल एक्चुअली बी योर होमवर्क. Whatever the exercises are remaining, all the remaining exercises will be your homework. ठीक है, thank you Saket. No Ashu, I have a class at 4:30 in fact. 4:30 से 6 बजे तक एक क्लास है, फिर 6:30 से एक और क्लास है. अब दोनों में से कोई एक ही ले पाऊंगा ऐसा लग रहा है, देखता हूँ कौन सा लेता हूँ. If possible, I'll try to take both of them. चलिए फिर, I'm ending the session here guys. Okay, bye bye, take care. I'll upload the recording देख लेना, NCERT से पहले नोट्स को पढ़ लेना, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना. ठीक है, बिकॉज इसके क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं. You just have to be very clear on your basics. ठीक है, yes Aditi, 12th का एक क्लास है मेरा. चलो बाय एवरीवन, आई एम एंडिंग द सेशन हियर.